हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति। उसी में है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने करा दिए हैं। तो इसी क्रम में इसके आगे के क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं और उसके बाद देखेंगे फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? ए, द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, सी, मद्रास कोरियर, डी, बॉम्बे हेराल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आधुनिक भारत प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टेस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया। 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उनके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। कालांतर में उनके प्रेस को जब्त कर लिया। सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर से एक बार पुनः। J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उनके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। कालांतर में उनके प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकाश से बंगाल गजट का अंत हो गया। तो ये इस क्वेश्चन की व्याख्या थी। क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड समाचार पत्र और इधर है भाषा। भारत मित्र बंगाली, राष्ट्रमत गुजराती, प्रजामित्र हिंदी, नायक मराठी। इसका पहले का हो जाएगा तीसरा, भारत मित्र का हो जाएगा, भारत मित्र है तो हिंदी है, और वी का हो जाएगा राष्ट्रमत है यानी मराठी, और सी का हो जाएगा गुजराती, प्रजामित्र यानी गुजराती, नायक बंगाली। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। फ्रेंड्स, फिर से कूट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड समाचार पत्र है और यहाँ प्रकाशन है। इससे पहले देखे थे बस की भाषा, तो यहाँ पर प्रकाशन की बात हो रही है। ए, बंगाली यानी जोगेंद्र नाथ बोस, बी, बंगवासी अरविंद घोष, सी, वंदे मातरम सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी, अमृत बाजार मोतीलाल घोष। तो इसका बंगाली का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। बंगवासी का हो जाएगा जोगेंद्र नाथ बोस, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस हो जाएगा, और वंदे मातरम का अरविंद घोष हो जाएगा, वंदे मातरम अरविंद घोष हो जाएगा। और इसका बाजार, अमृत बाजार पत्र का इसका हो जाएगा मोतीलाल घोष। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा
बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए इंदु प्रकाश एमजी रानाडे, बी नेटिव ओपिनियन बी एन मांडलिक, सी बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, डी इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। नहीं पूछा है, सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले। ये इसका सी आंसर नहीं हो जाएगा। बाकी के तीनों सही हैं। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसे सर फरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। यह समाचार पत्र बम्बई, वर्तमान में मुंबई से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? ए तिलक, बी गोखले, सी गांधी जी, डी नौरोजी। तो जिन लोगों ने क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को अगर पढ़ा है, अगर उनको पहले से नहीं पता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर उन्होंने देखे हैं तो वो इसका क्वेश्चन कर देंगे। इसका क्वेश्चन हो जाएगा गांधी जी। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं उन्हें मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और जो लोग नहीं लाइक कर पाते हैं, किसी तरह से भूल जाते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें और शेयर वगैरह कर दिया करें। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करें। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन को अंग्रेजी में, हरिजन बंधु को गुजरात में तथा हरिजन सेवक को हिंदी में प्रारंभ किया था। तो कहने का मतलब है, समाचार पत्रों के रूप में हरिजन को अंग्रेजी में हरिजन बंधु कहा था, गुजराती में हरिजन सेवक कहा था, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? ए अल हिलाल, बी कॉमरेड, सी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, डी जमींदार। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में करा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक जनरल अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, जिनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आजाद, अल हिलाल, बी लोकमान्य तिलक केसरी, सी जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, डी महात्मा गांधी द पायनियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत जोड़ा पूछा हुआ है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी द पायनियर। बाकी के तीनों सही हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या, द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित हैं। फिर से कूट का क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। समाचार दर्पण, जेसी मार्समैन, ये इसका फोर्थ हो जाएगा ए का। मिरात उल अखबार, ये इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। केसरी का हो जाएगा
बीजी और इसका हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ इसका सही डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए नवजीवन एम के गांधी, बी स्वराज्य टी प्रकाशम, सी प्रभात एन सी केलकर, डी कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद। नहीं पूछा है, यही इसका डी आंसर इसका सही हो जाएगा, कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद। बाकी के तीनों सही हैं। ये इसकी व्याख्या, कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 1945 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2008 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? ए बीजी तिलक से, बी एनी बेसेंट से, सी जी के गोखले से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल इम्पोर्टेंट है। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि थे। ये नरमपंथी थे। नेक्स्ट है उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। ये गरम थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को संयुक्त रूप से लाल बाल पाल भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध के समय में हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला पॉइंट है 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1889 1915 ईस्वी बंगाल के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेट कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल यानी अध्यक्ष थे। ये राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद ने किया। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा। पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है यह घटना
यह घटना काकोरी कांड वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। नेक्स्ट है, 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में हुई उनकी 1929 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम अशफाक उल्ला खां थे। अशफाक उल्ला है, मैं यहाँ कुल्ला दिया हुआ है। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, इसका पॉइंट है, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी को स्थापना वर्ष 1913 अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट, इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। यहां से पहला क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए राजा राम मोहन राय। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की ये व्याख्या है, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ए CR दास, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन रॉय,
डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। राजा राम मोहन रॉय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता और सामंजस्य स्थापित करना था। ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में इसे आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 को जाता है। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्म व धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को और भी लोकप्रिय बना दिया तथा शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गई। तो फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या बहुत लंबी थी और यहाँ से और भी बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन और डी राजा राम मोहन रॉय। तो अभी हमने प्रश्न पढ़ा हुआ है इससे पहले, तो उसमें इसका केशव चंद्र सेन थे। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की व्याख्या और भी बड़ी है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हो गए। देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत ब्रह्म समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा और आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज या नव विधान नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिव नाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब यह नोट करके दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने फेरंजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में तथा केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को
केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.brahmsamaj.net, गैजेटियर ऑफ इंडिया, वॉल 2, इतिहास एवं संस्कृति, एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास कोष्टक में लेखक पुरीदास चोपड़ा में उपयुक्त तथ्य दर्शित। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या बड़ी है, मगर हमारे कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं एक ही व्याख्या से हैं। बाद में इतिहास लेखक के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर VL ग्रोवर एवं प्रोफेसर RL शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन ने नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में भी यही तथ्य अपनाए गए और प्राय परीक्षा संस्थाओं ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है। अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? A. गोपाल कृष्ण गोखले, B. बाल गंगाधर तिलक, C. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, D. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका D आंसर ही सही हो जाएगा। व्याख्या, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार राजा राम मोहन रॉय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात का तारा आदि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? A. स्वामी दयानंद सरस्वती, B. राजा राम मोहन राय, C. स्वामी विवेकानंद, D. स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा देवीय हैं। इसीलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। उन्होंने पुराणों जैसे परवर्ती हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। उनके विचार से ये पुराण हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी
कुरीतियों और अन्य अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों तथा मुसलमानों आलोचकों के प्रहार के विरुद्ध उन्हें उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? ए राजा राम मोहन रॉय द्वारा, बी महात्मा गांधी द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद द्वारा, डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसकी व्याख्या, मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरवी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा बल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है? ए आर्य समाज की, बी ब्रह्म समाज की, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, डी प्रार्थना समाज की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो सबसे पहले तुलसीदास, तो ये कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा आंसर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट पे आएंगे तुलसीदास और सेकंड पे आएंगे राजा राम मोहन और थर्ड पर आएंगे दयानंद सरस्वती और फोर्थ पे आएंगे स्वामी विवेकानंद। बी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ए आत्माराम पांडुरंग ने, बी ज्योतिबा फूले ने, सी एम.जी. चंद्राकर ने, डी एम.जी. रानाडे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आत्माराम पांडुरंग ने। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना इत्यादि था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन सफलतापूर्वक 19वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा। विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना इत्यादि था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन सफलतापूर्वक 19वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ए गोपाल मंडली, बी श्री नारायण सभा, सी सत्य शोधक समाज, डी महाजन सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सत्य शोधक समाज। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी।
इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है, एवं अपने संगठन, गुलामगिरी पुस्तक और इनका अपना संगठन सत्य शोधक समाज, ये क्वेश्चन बहुत, इनके ये क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी ए एनी बेसेंट के कारण, बी कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण, सी सर विलियम क्रुक के कारण, डी एम मालवीय के कारण, मदन मोहन मालवीय के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एनी बेसेंट के कारण। इस क्वेश्चन की व्याख्या 1879 ईस्वी में कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लावत्स्की भारत आए तथा मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्या बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसोफी या ब्रह्मविद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 12, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? ए 12 से 16, बी 14 से 18, सी 15 से 21, डी 16 एवं 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों के विवाह की सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई। क्वेश्चन का आंसर